हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है बादल बामनिया और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आओ जरा सीखे जरा, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी यानी इतिहास एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 8 शॉर्ट नोट्स। यानी शॉर्ट नोट्स की बात की जाए, चाहे केवीएस की केंद्रीय विद्यालय संगठन की एग्जाम हो, सी टेट हो, एम पी टेट हो, डी ट्रिपल एस बी हो, एन वी एस हो, ई एम आर एस हो, यानी सभी भारत की कोई भी टीचिंग एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मान के चलो कि रीढ़ की हड्डी है एन सी आर टी शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, सारे शॉर्ट नोट्स हम यूनिट वाइज कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, ठीक है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो कि इस वीडियो की पीडीएफ अगर हमें मिले तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी जाएगी, जिस पे आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। कुछ ही समय बाद आपको इस क्लास की पीडीएफ है जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएगी, जिससे आप डाउनलोड करके अपने नोट्स भी बना सकते हो और मल्टीपल टाइम तक आप रिवाइज भी कर सकते हो डाउनलोड करके, ठीक है दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, ताकि जो भी हमारी यूनिट वाइज जो भी क्लासेस रहेगी वो आप तक पहुँचे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा सब टॉपिक पहला, आज के जो यूनिट है चैप्टर उसका 8 का सब टॉपिक पहला, यानी लोहे के औजार और खेती। यानी उस समय की बात की जा रही है, उस समय में जो लोहे के औजार थे और खेती कैसे की जाती है। लगभग 3000 साल पहले लोहा उपकरण हल, कुदाल, फावड़ा, कुल्हाड़ी का प्रयोग बढ़ा। यानी आज से 3000 साल पहले की बात की जा रही है दोस्तों, जहाँ पे लोहे के जो उपकरण होते हैं जैसे हल हो गया, कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया, कुल्हाड़ी, इनका प्रयोग ज़्यादा देखने को लगा, इनकी मतलब ज़्यादा यूज़ होने लगे, ठीक है। खेती में नई भूमि साफ करने और गहरी खुदाई के लिए उपयोग, यानी खेती में नई नई भूमि कहीं साफ करना, कहीं पे पेड़ पौधे हैं, कहीं पे उबड़ खाबड़ जगह तो उसको समतली बनाना, पेड़ पौधे तो उनको काट के वापस समतली भागना, गहरी नई नीचे खुदाई करना, अंदर गहरी खुदाई के लिए इन उपकरणों का उपयोग होने लगा उस समय में, ठीक है। सब टॉपिक दूसरे की बात करें तो सब टॉपिक दूसरा कह रहा है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम, यानी सिंचाई, यानी कृषि यानी उत्पादन, यानी फसल हो गया, गेहूँ हो गया, यानी जितने भी जो खाद्य योग फसलें थी आदि, इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया उन्होंने? सिंचाई चालू की। सिंचाई यानी कृषि करना चालू किया। कृषि करने के लिए क्या क्या आवश्यक संसाधन? कुएँ, तालाब, नहरें, बांध बनाई, यानी कहीं पे कुएँ बनाया तो कहीं पे तालाब, नहरें, बांध आदि का निर्माण किया, जिससे हमें पानी की सुविधा मिल सके। सिंचाई से उत्पादन और विविध फसलें बढ़ी, यानी जैसे जैसे कृषि और सिंचाई करते गए वैसे वैसे अलग अलग प्रकार की फसलें, अलग अलग प्रकार के धान आदि, गेहूँ, चना, दाल, दूल, सभी प्रकार की जो फसलें थी उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली। सब टॉपिक तीन की बात करें, सब टॉपिक तीन हमें बता रहा है कि गांव में कौन रहते हैं, यानी उस समय में गांव में कौन कौन रहते थे। गांव में तीन वर्ग रहते थे। कौन कौन से तीन वर्ग रहते थे? आप कहेंगे बड़े किसान, यानी भूमि का मालिक, यानी जो भी भूमि आदि होती थी उनके मालिक, जिसे बड़े किसान उस समय में कहा जाता था, एक वो रहते थे। दूसरे छोटे किसान, खुद खेती करने वाले किसान, यानी ऐसा परिवार जो खुद खेती, उनकी खेती भी है और वो खुद ही करते हैं, उसे क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे छोटे किसान। तीसरा शिल्पकार एवं मजदूर, सेवा श्रम करने वाले लोग, यानी दूसरों के यहाँ काम करने वाले, दूसरे के यहाँ ये कहते सेवा करने वाले, कोई कहते गाय को ये चरा लाओ, कोई कहते गाय के लिए चारा लाओ, कोई कहते गोबर आदि साफ करो। इस प्रकार से जो सेवा और मजदूर का काम होता था वो शिल्पकार और मजदूर करते। तो तीन वर्ग रहते थे। सबसे बड़े किसान जो मालिक होते थे भूमि के, दूसरे जो छोटे किसान जो खुद कृषि करते थे, तीसरे शिल्प का मजदूर यानी सेवा आदि मजदूरी का काम करते थे, ठीक है। सब टॉपिक चार बता रहा कि प्राचीनतम तमिल रचनाएं, उस समय में जो प्राचीनतम जो तमिल क्षेत्र की जो रचनाएं थी क्या कहते हैं? आप कहेंगे संगम साहित्य, यानी तमिल रचना में संगम साहित्य बहुत फेमस है, जो कि लगभग 2300 साल पहले की रचना, यानी आज से लगभग 2300 साल पहले इस संगम साहित्य की रचना की गई। गांव और नगर जीवन, युद्ध, व्यापार, प्रेम कानून, यानी ये संगम साहित्य की बात की जा रही है। यहाँ पे गाँवों का वर्णन, गाँव कैसे रहते थे, वहाँ पे खान पान कैसा था, क्या वहाँ पे नगरीय जीवन होता था, कैसे क्या नगरों में प्रशासक होता था, युद्ध कैसे हो किए जाते थे, युद्ध कैसे जीते जाते, युद्धों में कितनी हानि होती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो फसल है आदि, व्यापार, सामानों का आदान प्रदान कैसे किया जाता है, यानी प्रेम का वर्णन संपूर्ण, यानी उस पर गृहस्थ जीवन कैसे होता था, महिलाएं, पुरुष आदि सभी प्रेम भाव एवं नगरीय जीवन आदि का वर्णन इसमें संगम साहित्य देखने को मिलता है। बात करते हैं सब टॉपिक पाँच में बताया गया कि नगर कहानियाँ, उस समय की नगर कहानी, यात्रा का विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व आदि,
कैसे देखा गया? तो आप कहेंगे नगरों के जीवन के बारे में जानकारी, यानी साहित्यिक ग्रंथ यानी संग्रह नगरों के जीवन की जानकारी कहाँ से मिलती है? जो पुराण साहित्य ग्रंथ हो जिसे संगम साहित्य वहाँ से देखने को मिलती है। यात्रा का विवरण कैसे? तो यात्रा के ग्रीक रोमन यात्री अलग अलग विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए, उन्होंने अलग अलग प्रकार की यात्रा की वर्णन किया, जिससे भी हमें नगरीय जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। मूर्तिकला नक्काशी यानी चित्रों के माध्यम से अलग अलग मूर्तियों के माध्यम से चित्रों की कैसे कौन कैसा काम करा, कौन शासक होता था, क्या दंड देने के अधिकार कैसे होते, सारी मूर्तियों में चित्रित किया गया, जिससे भी हमें मिलता है कि नगरीय जीवन ऐसा होता। पुरातात्विक अवशेष यानी सिक्के बर्तन इमारतें, पुरानी जो भी इमारतें हैं बर्तन देखने को मिले, सिक्के आदि देखने को मिले, जिनसे भी हमें यह पता चलता है कि उस समय कैसे सिक्के होते थे, बर्तनों का उपयोग कैसे किया जाता था आदि। सब टॉपिक 6 एक निर्धन की चतुराई, यानी उस समय में निर्धन की चतुराई की एक एनसीईआरटी में कहानी दी गई, वो भी इसमें इसका भी वर्णन किया गया। यानी साहित्यिक कथा जो गरीब की बुद्धिमान को दर्शाती, यानी एक साहित्यिक अलग अलग कथाएं होती, वार्ताएं होती, जिससे एक गरीब की बुद्धिमान को दर्शाया गया है। सामाजिक जीवन का चित्रण, यानी इनसे सामाजिक जीवन चित्रण भी बताया गया है। सब टॉपिक सब टॉपिक 6 वापस रिपीट होगा, सॉरी दोस्तों, ठीक है, रिपीट वापस हो गया है। 7 बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम, यानी बेरी गाजा एक स्थान था जिसे भरूच का यूनानी एक नाम था, जो पश्चिमी तट का एक प्रमुख बंदरगाह था, यानी जो पश्चिम वाला तट है यूनान का, ठीक है, वहाँ पे एक प्रमुख बंदरगाह होता है जहाँ से रोम यूनान और मिस्र से व्यापारी संबंध, यानी ये जो तट है यहाँ से रोम यूनान मिस्र आदि से व्यापारिक संबंध से, व्यापारिक संबंध का मतलब यह है कि जो जितने भी सामान आदि है होता है इस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, यानी जो ये प्रमुख बंदरगाह था यहाँ से रोम यूनान मिस्र आदि सामान यानी व्यापार किया जाता था सामानों का, ठीक है। सब टॉपिक 8 के बाद आहत सिक्के, यानी चांदी और तांबे के सिक्के जो उस समय होते जिसे आहत सिक्के भी कहते थे, जिसे ठोक कर यानी पंच मार्केट कॉइन्स बनाए जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार की आकृति इन पे बनी होती थी, ठीक है, इसे पंच मार्क कॉइन्स भी कहते हैं। उसके बाद सिक्के, सब टॉपिक 9 सिक्के की बात की जाए, धातु के सिक्के व्यापार और कर संग्रह में उपयोग, यानी उस समय की जो व्यापार सिक्के होते थे जो व्यापार और धातु संग्रह के लिए उपयोग किए जाते थे। व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख स्रोत, उस समय अगर कोई संसाधन लेना हो व्यापार करना हो तो प्रमुख स्रोत क्या था? तो आप कहेंगे सिक्के यानी कॉइन्स, ठीक है। सब टॉपिक 10 की बात की जा रही है, जिसमें विनिमय के अन्य साधन, यानी आदान प्रदान के और कौन से साधन, वस्तु विनिमय यानी बर्टर सिस्टम, यानी उसमें वस्तुओं का आदान प्रदान, जैसे मेरे पास गेहूँ और आपके पास चावल है, तो मैंने कहा चलो चावल मेरे को ज़रूरत है मेरे को दे दो, और गेहूँ मैंने आपको दे दिया कि यार ये जो प्रोसेस है यानी अनाजों का आदान प्रदान, ये वस्तु विनिमय यानी वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, ना कि कोई सिक्के आदि का। इसमें अनाज पशु कपड़े का आदान प्रदान, यानी कोई अनाज दूसरे को दे रहा था, कोई पशु उसको दे रहा था, इस प्रकार से आदान प्रदान होता था। सब टॉपिक 11 की बात की जाए, नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र है। उस समय का जो नगर यानी बड़े जो नगर शहर होते थे वो अलग अलग गतिविधियों का केंद्र होते थे, जैसे नयकर व्यापार, यानी वहाँ पर व्यापार भी होता था। शिल्प यानी चित्रकारी आदि जो भी कामकाज मजदूर आदि होते थे अलग अलग प्रकार की, उसका केंद्र था। शिक्षा यानी वहाँ पे शिक्षा अलग अलग प्रकार के जो बच्चे होते थे गाँव से नगरों में भी शिक्षा प्रदान करने के लिए जाते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। धार्मिक केंद्र यानी अलग अलग प्रकार के मंदिर धर्म आदि का प्रसार प्रसार, धार्मिक कार्यक्रम मंदिर आदि जो भी भंडारे आदि इस तरह के जो कार्यक्रम होते थे वो धार्मिक कार्यक्रम। और प्रशासनिक केंद्र भी थे यहाँ, जहाँ से वहाँ के राजा प्रशासनिक केंद्र थे, राजा रहते थे, जहाँ से अलग अलग गाँवों को लीड करते थे, प्रशासन संभाल देख रेख करते थे। यहाँ किसान व्यापारी शिल्पकार मजदूर साधु संत सभी रहते थे, यानी यहाँ पे किसान भी रहता था, एक व्यापारी भी रहता था, एक मजदूर शिल्पकार भी रहता था, साधु संत सभी यहाँ पे इस गाँव में रहते थे। सब टॉपिक 12 यानी उत्तरी काले चमके पात्र, उस समय में जो उत्तरी काले चमके पात्र होते थे जिसे विशेष प्रकार के काले चमकदार बर्तन, यानी विशेष प्रकार के अलग अलग प्रकार के काले बर्तन होते थे चमकदार एक बिल्कुल सुंदर, ठीक है, उसे कहते हैं चमक के पात्र। धनी लोगों द्वारा उपयोग, यानी उस समय में जो सक्षम लोग होते थे जो अमीर लोग होते थे उनके पास अधिक उपयोग देखने को मिले हैं। विलासिता और व्यापार का प्रतीक, यानी उस समय जो विलासित थी और व्यापार का आदि का प्रतीक इन्हें माना जाता है, ठीक है। सब टॉपिक 13 बता रहा है कि शिल्प तथा शिल्पकार, यानी उस समय में जो शिल्पकार और शिल्प तथा शिल्पकार होते हैं जो धातु कर्म मणिकाम बुनाई मूर्तिकला मिट्टी के बर्तन बनाए, जो शिल्पकार होते हैं अलग अलग प्रकार की धातु बनाते थे, मणिकाम बनाते थे, बुनाई करते थे, अलग अलग मूर्ति की आकृति बनाते थे, मूर्तिकला चित्रकारी करते हैं, मिट्टी के अलग अलग प्रकार के बर्तन भी बनाते थे। शिल्पकार नगरों की आर्थिक रीढ़ थी, यानी उस समय के जो नगर थे उसमें जो शिल्पकार होते थे वो नगर की आर्थिक रीढ़ थी, ठीक है।
सब टॉपिक 14 यानी सूत कातने और बुनने के नियम। उस समय जो सूत कैसे काता जाता था, बुनने के क्या नियम होते थे। ठीक है। शिल्पकार और कारीगर के लिए गिल्ड संघ, यानी उस समय में शिल्पकार आदि कारीगरों का एक संघ होता जिसे गिल्ड भी कहा जाता था। उत्पादन और गुणवत्ता का नियंत्रण, यानी इससे उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में नियंत्रित आदि किए जाते थे कि कौन सी चीज़ कैसे बनाना है, क्या आकृति करना है, कौन सा कलर यूज़ करना है। ठीक है। सब टॉपिक 15 यानी सूक्ष्म निरीक्षण। उस समय के सूक्ष्म निरीक्षण किया गया अरिकामेडू का। ठीक है। अरिकामेडू क्या है तो अपने का दक्षिण भारत का प्रमुख रोमन व्यापार केंद्र है। यानी दक्षिण भारत का जो एरिया, वहाँ पे जो स्थान है अरिकामेडू, यानी रोमन व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। रोमन बर्तन, कांच, आभूषण मिले, यानी यहाँ पे अगर रोमन के जो बर्तन होते थे, कांच की जो आकृतियाँ होती थी, आभूषण आदि यहाँ पे देखने को मिले। मछली पकड़ना, बुनाई, व्यापार प्रमुख, यानी यहाँ पे जो कार्य होता था मछली पकड़ना, बुनाई का कार्य, व्यापार का प्रमुख केंद्र था ये। ठीक है। अन्यत्र और अन्यत्र क्या है जानकारी हो सकती है तो आपके अन्यत्र में भारत के अलावा मध्य एशिया, चीन और रोमन साम्राज्य से व्यापार भी होता था और समुद्री और स्थल मार्ग से जुड़ा आदान प्रदान, समुद्र और स्थल दोनों मार्ग से व्यापार का जो चीन, एशिया, रोमन साम्राज्य से आदान प्रदान संसाधन, यानी जितने भी उत्पादन के जो क्षेत्र आदि जितने भी संसाधन, उनका आदान प्रदान यानी व्यापार के माध्यम से होता था। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करेगा। एक प्यारा सा कमेंट्स करेगा, एक प्यारी सी लाइक दीजिएगा दोस्तों, एंड प्यारा सा कमेंट्स लिखिएगा कि किस प्रकार से जो हम कंटेंट प्रोवाइड करें वो आपके लिए बेहतर कंटेंट है। चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, आपके लिए रामबाण होने वाला है। बहुत ही कम समय में आप यूनिट वाइज इस नोट्स को रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है। एंड अगर आपको चाहिए अगर इस वीडियो की पीडीएफ तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक पर क्लिक जैसे ही करोगे व्हाट्सअप ग्रुप खुलेगा। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद कुछ समय बाद आपकी जितनी भी हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होने वाली उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर सकते हैं एंड नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।